राघव भैया। भैया। राघव भैया। अबे भौंकना बंद कर। अबे अबे तुम लोग इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो? बता क्या हुआ? अरे राघव भैया, गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वे क्या हुआ बोलोगे? भैया हमें कुमारी के बारे में सोचना अब बंद कर देना चाहिए। क्यों बे? क्या हो गया ऐसा? क्योंकि हम जो भी करते हैं ना उसे सब पता चल जाता है। आपने हमको भेजा था कुमारी के घर वालों का पता करने के लिए, तो वो बीच में आ गई थी हमारे सामने और कहने लगी कि तुम जो कर रहे हो ना हम सब जानते हैं। भैया हमको लगता है हमको कुमारी के मामले में अब दखल नहीं देना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कुमारी को कृपालु के खेमे से अपने खेमे में लाना होगा। ये बहुत जरूरी है। अबे तुम लोग डरना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आसपास के गांव में उसके परिवार वालों का पता लगाओ। मुझे पक्का यकीन है वो कहीं दूर की तो नहीं है। भैया वो अबे जाओ। भैया जितना कहते हैं उतना करिए। जय राम जी की। भगवान सदैव अपने भक्त का भक्त होता है, जैसे कि मैं तुम्हारी हूँ। और जब तुमने मंदिर ना आने का निर्णय लिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास आने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारी कसम खाई थी माँ कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हारी कसम कैसे तोड़ दूं? क्षमा कर देना माँ, हो सके तो। कुमारी, बेटा, कुमारी। कुमारी, कुमारी। हो ना हो वो मंदिर गई होगी। जिस मां की मैं रात दिन आठों पहर साधना में रहता हूं, उसी विंध्यवासिनी की शपथ लेता हूं कि मैं आज के बाद तब तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा जब तक मां स्वयं या आप सब मुझे लेने ना आएंगे।
हेलो। हाँ भगत जी। जी महाराज जी। देखिए कुमारी अपने कमरे में नहीं है। क्या? जी आप एक काम करिए, आप तुरंत मंदिर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर सो गई होगी। वो बिना बताए मुझे चली गई यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ भगत जी, मुझे चिंता हो रही है। आप तुरंत जाइए। हाँ जी महाराज। अरे कुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस फूल लेने आई थी। अब मैं पापा के घर जा रही हूँ। महाराज जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आओ। बाबा। कुमारी, क्यों चली गई थी तू? हाँ अच्छा भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। चल बेटा, रात बहुत हो गई, सो जा। आजा सुला देता हूं। चल। आराम से बेटा, आराम से, धीरे धीरे। ये पैरों में नीचे कर बेटा, पैर नीचे रख इसको। हाँ ये भी, हाँ आराम से, थोड़ी। हाँ बेटा थोड़ी कोशिश कर। हाँ शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। आजा आजा, आराम से बेटा। हाँ थोड़ा ट्राई कर बेटा, थोड़ा ट्राई कर थोड़ा सा। हाँ हाँ ट्राई कर थोड़ा सा, है ना बेटा? हाँ ठीक कर ले, पैर ठीक कर ले। आइए डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, ये देखिए मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप एक मिनट आइए प्लीज। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। महेंद्र जी, ऐसा लगता है कि मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। प्रेम शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? देखिए कोई तो तरीका होगा जिससे मेरा बेटा पहले जैसा हो जाए। कोई सर्जरी, कोई मेडिटेशन, कुछ तो होगा। महेंद्र जी, आप तो जानते हैं ना कि पिछले 6 महीनों में हम सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं। और आप भी तो मेरे पास लाने से पहले सब कुछ ट्राई किया था ना। इस दुनिया में कोई भी इलाज, कोई भी दवा तभी ठीक होती है जब मरीज उसको अपने दिलो दिमाग से लड़ने के लायक बनाए। लेकिन आपके बेटे को तो बीमारी ही दिल और दिमाग वाली हुई है। ऐसा लगता है कि वो जीना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आपके बेटे के दिलो दिमाग पर जिस वजह से धक्का लगा है, जब तक वो वजह ठीक नहीं हो जाती, आपका बेटा ठीक नहीं हो सकता। अब क्या बताएं डॉक्टर साहब आपको, मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उसने किसी और के साथ शादी करके घर बसा लिया है। फिर तो आपके बेटे को कोई चमत्कार ही बचा सकता है।
मैं अपने बेटे को ठीक करके रहूंगी। हम उसे दिखाएंगे ना, तांत्रिक को, बेहद को दिखाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ सुनीता, हाँ देखो तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम नहीं संभालोगे तो कैसे होगा? हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम संभालो अपने आप को। ठीक करना है उसे, हाँ बस कैसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। चिंता न कर माई, बहुत जल्द तेरा बेटा अपने पैरों पर दौड़ने लगेगा, हंसने लगेगा, बोलने लगेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। अगर आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। अवश्य ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होगा? तंत्र विद्या कभी निष्फल नहीं होती। जा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। मुंह तो खोल, थोड़ा सा तो खा ले। आधे लोग बात सुनने को तैयार नहीं है और आधे लोगों को कुछ पता नहीं है। एक काम करो, इस बार लोगों के बीच जाओ और उसे जानकारी के बदले में इनाम देने की घोषणा करो और लोगों से कहो कि जो भी कुमारी और उसके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे हम इनाम देंगे। फिर लोग तुम्हारी बात भी सुनेंगे और किसी के पास कोई जानकारी होगी तो देंगे भी। ऐसे भैया इनाम कितने रुपए का रखना? 5,000 कर देना। और सुनो, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जाओ। अब सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? जय मां विंध्यवासिनी, भिक्षाम दे। प्रणाम बाबा। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? और इस बालक को क्या हुआ? ये मेरा बेटा है बाबा। ये एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन 1 साल पहले उस लड़के ने मेरी बेटे को छोड़ के किसी और से शादी कर ली। बस तभी से इसे गहरा सदमा लगा है।
हमने बहुत से डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी से मेरे बेटे की हालत ऐसी हो गई है जैसे वो कोमा में चला गया है। बेटी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। दुनिया में बहुत से ऐसे किस्से हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी और फिर एक दिन चमत्कार हुआ और उनके सब काम बन गए। जय मां विंध्यवासिनी। बाबा, आप तो ज्ञानी लगते हैं। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए ना। आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगी। रुपया, पैसा, धन दौलत, आप जो कहेंगे दूंगी, पर आप इसे ठीक कर दीजिए बाबा। नहीं बेटी, मैं कोई दिव्य ज्ञानी नहीं, मैं मां विंध्यवासिनी का छोटा सा भक्त हूँ। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, तुम अपने बेटे को लेकर मां विंध्यवासिनी धाम जाओ और तुम्हारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं और कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं जो दूर ना हो मनुष्य के ऊपर से। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। तुम भी किन चक्करों में पड़ रही है सुनीता? पिछले कितने महीनों से हम अपने बेटे को लेके कितने तांत्रिकों, वैद्यों को, ओझाओं को, किन किन को नहीं दिखाया। कोई फायदा हुआ कोई फायदा? तो क्या अपने बेटे को उसके हाल पे छोड़ देंगे? ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं। मुझे जहां उम्मीद दिखेगी मैं जाऊंगी, अपनी नाक रगड़ूंगी, माथा टेकूंगी, जो बन पड़ेगा करूंगी। मुझे मेरा बेटा पहले जैसा चाहिए बस। हम लोग कल ही विंध्यवासिनी धाम जाएंगे। और रोहित, आराम से, बाबा को आराम से उठाओ। आजा बेटा, बेटा शाबाश, आराम से, खुश आराम से बेटा, आराम से। खोलो दरवाजा, खोलो। शाबाश, पैर अंदर डालो। चलो, व्हील चेयर को अंदर रखो। सुनो गाँव वालों, अरे भाइयों बहनों पास में आओ। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्ची की तस्वीर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये बच्ची 4 साल पहले अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी और अब अपने परिवार वालों को ढूंढ रही है। जो इंसान हमें इस बच्ची के परिवार वालों की सही जानकारी देगा उसे 5,000 रुपए का नगद इनाम देंगे हम। 5,000। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, और जो कोई भी इस बच्ची के परिवार की सही जानकारी देगा उसे 5,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। अरे भैया हमें भी दिखाओ। हाँ देखिए देखिए, 5,000। और हाँ, आपकी सही जानकारी ही आपको 5,000 रुपए का नगद इनाम दिला सकती है। 5,000 एक फोटो के बदले। 5,000। अरे भाई, अरे नहीं देखा भैया। अरे भाई साहब, 5,000 के बदले भी नहीं। आगे चलते। आइए आइए
भैया आइए आइए, फूल की टोकरी लेके जाइए, नारियल लेके जाइए, फूल लेके जाइए, चुनरी लेके जाइए, माँ को चढ़ाइए। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, फूल लेके जाइए। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल। उठा बेटा इसको। रुकिए सर, आप ये व्हीलचेयर अंदर नहीं ले जा सकते। अरे लेकिन बच्चे को दर्शन कराने हैं। हम इसके लिए तो आए हैं, इसके बिना दर्शन कैसे होंगे हमारे? हाँ प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है। रोहित, तुम एक काम करो, प्रेम का ध्यान रखना, हम लोग पूजा करके आते हैं। हाँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए, हम प्रेम बाबू के साथ में ही हैं। ठीक है बेटा। उसके बिना पूजा कैसे करेंगे? क्या करें जब अलाउड ही नहीं है। जय विंध्याचल रानी, मैया विंध्याचल रानी, आदिशक्ति जगदम्बे, आदिशक्ति जगदम्बे, तुम ही हो रुद्राणी। क्या हुआ भैया आपको? क्या हुआ भैया को? प्रेम भैया को सदमा लगा है। सदमा? किस चीज का सदमा? प्रेम भैया एक लड़की से प्रेम करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की इन्हें छोड़ के किसी और से शादी कर ली। ये न खाते हैं, न हंसते हैं, न पीते, कुछ भी हरकत नहीं करते हैं। अब इनको हम लोग डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सबको दिखा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करा लें तो शायद कुछ हो जाए, इसीलिए हम इनको यहाँ लेके आए हैं। जस विवाहक विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण सब कीन्हि महेशा, ये हर्षय तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय जय शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु।
दासी दाग तुरग रथ नागा, देनु बसन मुनि बस्तु विभागा, अन्न कनक झन भर जाना, दाइज दीन नहीं। आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। जो इंसान ना खाता हो, ना पीता हो, ना बोलता हो, ना चलता हो, ना उठता हो, ना हंसता हो, ना रोता हो, उसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है बेटा कि उस इंसान की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है, और जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है किसी इंसान की, तो ये जो पूरी सृष्टि है ना, उसके लिए थम जाती, रुक जाती। बेटा, इच्छा एक शक्ति है। भगवान शिव के नाम में जो ई की मात्रा है ना, उसका मतलब है इच्छा। अगर उनके नाम से ये ई की मात्रा ही हट जाए तो फिर क्या बचेगा? शव। अर्थात निर्जीव शरीर, शव। हाँ बाबा, बिल्कुल लाश की तरह। लेकिन बाबा, उसकी इच्छा शक्ति वापस कैसे आएगी? बेटा, इस सवाल का जवाब या तो मां दे सकती हैं, या अरे कहां जा रही हो? उसी के पास जिसकी इच्छा सो गई है। तुम जाके सारा सामान लेकर आओ, है ना? चलो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। हो गए माँ के दर्शन? हाँ, हो गए। और इस भैया के? नहीं, भैया ने तो बाहर से ही दर्शन किए। हम दोनों गए थे अंदर पूजा करने। आपके दर्शन से कुछ नहीं होगा। आप इन्हें माता के दर्शन कराने लाए थे ना? हाँ, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि इसकी व्हील चेयर अलाउड नहीं थी अंदर। उसका रास्ता तो आपको ही निकालना पड़ेगा। अगर इस भैया ने माँ के दर्शन नहीं किए तो भला ये ठीक कैसे होंगे? ठीक है, अगर ये बात है तो हम कल फिर से माता के दर्शन के लिए इसको लेके जाएंगे, है ना? हाँ। कल आप अवश्य माता के दर्शन करने आइएगा और साथ में मैं भी आऊंगी। बोलो विंध्यवासिनी माँ की जय। बोलो विंध्यवासिनी माँ की जय।
विंध्यवासिनी, इन भैया की इच्छा शक्ति जागृत कर दीजिए। आराम से बेटा, धीरे धीरे। शाबाश मेरा बच्चा, आराम से। हाँ हाँ, आराम से, बस ये रही, पहुंच गए। हाँ, आराम से। आ जा बेटा, आ जा। इसको सीधा करो रोहित। हाँ बेटा, सीधा करो, सीधा करो। हाँ बैठ, आराम से, आराम से घुमा के बैठाओ। अभी पैर रखो उसके ऊपर, उससे पैर रखो। रोहित, अंकल रुकिए। प्रेम, प्रेम, ये तुम्हें क्या हो गया? अंकल आंटी, ये प्रेम को क्या हो गया? बेटा कौन हो तुम और मेरे प्रेम को कैसे जानती हो? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं प्रेम के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा नाम माधुरी है। पर ये प्रेम को हुआ क्या है? बेटा क्या बताएं, एक जानवी नाम की लड़की थी जिससे मेरा बेटा बहुत प्यार करता था। उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली और मेरे बेटे को धोखा दे दिया। तब से मेरे बेटा उसी के सदमे में, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई। What? प्रेम जानवी से प्यार करता था? तुम जानती हो जानवी को? जी अंकल, वो हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। मेरा मतलब ये है कि वो बहुत चालू थी और वो प्रेम के क्या किसी के प्यार के लायक नहीं थी। और शायद उसने जिससे भी शादी की होगी आज वो उसके साथ भी नहीं होगी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस लड़की को कोई भाव तक नहीं देता था, उस लड़की के पीछे एक ऐसा लड़का पड़ गया जिसपे पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती थी। और उसमें से एक मैं भी थी। और सच बात तो ये है अंकल आंटी कि मैं प्रेम से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रपोज करे और हम शादी कर लें और हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम उनके साथ खूब मस्ती करें। बोलो प्रेम, तुम करोगे ना मुझे प्रपोज? बोलो ना। साहब, प्रेम बाबू मुस्कुरा रहे हैं। हमारे बेटे में जान आ गई। देखो हमारा बेटा मुस्कुरा रहा है। देखिए हमारा प्रेम ठीक हो रहा है। माधुरी,
हे माँ विंध्यवासिनी, तेरा लाख लाख शुक्र है एहसान, तूने मेरे बेटे को अच्छा कर दिया। हे माँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा बेटा ठीक हो गया। लाख लाख धन्यवाद। How are you? अरे ये तो चमत्कार हो गया। आपका बेटा तो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी वो करते रहना, बहुत फायदा होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाय प्रेम, हाउ आर यू? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? डॉक्टर, बहुत इम्प्रूवमेंट है इनमें। अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ विंध्यवासिनी हमारे प्रेम को जल्द ही पूरा ठीक कर देंगी। हाँ बेटा, हमें भी पूरा विश्वास है। अच्छा, मैं चलता हूँ जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके जी। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? प्रेम, तुम्हें याद है कैसे कॉलेज के वक्त में तुमसे सारा टाइम बातें किया करती थी और तुम बस मुझे सुनते रहती थी। अरे भाई, इस बच्चे को ध्यान से देखो ना, यही कहीं आसपास रहती है। अगर इसकी सही जानकारी और पता बता दोगे ना, 5,000 का नगद इनाम मिलेगा तुमको। 5,000? अरे मालूम नहीं। अरे भाई, हाँ बोलो। ध्यान से देखो ना इस बच्ची को, अगर इसकी सही जानकारी और पता बता दिया ना, 5,000 रुपए का नगद इनाम हाथों में दूंगा। ध्यान से देखो, कहीं देखा है ना इसको या इसके घर वालों को, किसी को भी। इस शकल तो शारदा भाभी की बेटी जैसी लग रही है। शारदा भाभी? कहाँ रहती है शारदा भाभी? आगे जाके पिछले गली में लास्ट मकान, और उन्हीं की बेटी 4 साल पहले घूम गई थी। अरे तो भाई, मेरा इनाम। अरे भाई, एक बार बच्ची का घर कंफर्म हो जाने दे, 5,000 रुपए तेरे हाथ में नगद दूंगा लाके, ठीक है? अरे नगद मिलेंगे यार। अरे भाई, आरती कीजिए माता विंध्याचल की, आरती कीजिए माता विंध्याचल की, आरती कीजिए माता विंध्याचल की, आरती कीजिए माता विंध्याचल की। यही घर है। चलो खटखटाते हैं।